द 2026 अनलॉक, आपकी जिंदगी की चाबी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल किताबों का जादू में। 2026 में कुछ बड़ा करना है तो जरूर सुने। सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, फोन आपके हाथ में है, कैलेंडर खुला है, साल 2026 खत्म हो चुका है। अब एक सवाल, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं या खुद से कह रहे हैं काश उस वक्त बदल गया होता? द 2026 अनलॉक एक किताब नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि 2026 आने वाला नहीं है, 2026 बनाया जाएगा। और ये किताब वही चाबी है जो आपके फ्यूचर का ताला खोल सकती है। किताब एक कड़वी सच्चाई से शुरू होती है। हर इंसान के पास टाइम होता है, लेकिन हर इंसान का फ्यूचर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, 2026 से पहले सच का सामना। सोचिए, आज रात आप सोने जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सुबह उठते ही आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, डेट द 31st of December 2026। आप चौंक जाते हैं। आप उठकर आईने में खुद को देखते हैं और अचानक एक सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं 2026 में बनना चाहता था? यहीं से इस किताब का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 1 की कड़वी सच्चाई। ये चैप्टर बिना शुगर कोटिंग के कहता है, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है धीरे धीरे खुद से समझौता कर लेना। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को जगाते नहीं। द कंफर्ट ट्रैप, जहां सपने मरते हैं। चैप्टर 1 बताता है कि लोग एक कंफर्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेज, वही शिकायतें, और फिर कहते हैं सब ठीक चल रहा है। लेकिन किताब पूछती है, क्या ठीक चलना वाकई आगे बढ़ना है? कंफर्ट आपको दर्द नहीं देता, लेकिन वही आपको जिंदगी भर एवरेज बनाए रखता है। मिरर मोमेंट, हाई इमोशनल पॉइंट। ये चैप्टर आपको आईना दिखाता है। आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे फ्यूचर के करीब ले जाए? क्या मैं बिजी हूं या सच में प्रोडक्टिव हूं? किताब कहती है, बिजी होना एक इल्यूजन है, प्रोडक्टिव होना एक डिसीजन। यहीं पर ऑडियंस अपने आप को इस कहानी में देखती है। टाइम इल्यूजन, सबसे बड़ा धोखा। चैप्टर 1 का सबसे पावरफुल हिस्सा। लोग सोचते हैं उनके पास बहुत टाइम है, और यही सोच उन्हें खत्म कर देती है। आप कहते हैं अगले महीने, अगले साल, 2026 में। लेकिन किताब साफ कहती है, टाइम कभी नहीं बदलता, आप बदलते हैं या पीछे रह जाते हैं। Why most people never change। ये चैप्टर 3 बड़े कारण बताता है। पेन अभी काफी नहीं है, फियर कंफर्ट से बड़ा नहीं है, डिसीजन पोस्टपोन किया जा रहा है। और फिर ये लाइन आती है, लोग तब बदलते हैं जब दर्द डर से बड़ा हो जाता है। द टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन, रिटेंशन किलर लाइन। अब चैप्टर 1 सवाल पर रुक जाता है, अगर आज आपकी जिंदगी यहीं फ्रीज हो जाए तो क्या आप खुश होंगे? अगर 2026 भी आज जैसा ही निकला तो गलती किसकी होगी? यहीं ऑडियंस का दिमाग नेक्स्ट चैप्टर के लिए खुल जाता है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज। चैप्टर 1 सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाता, ये डायरेक्शन देता है। 2026 को बदलने के लिए आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनना, आपको ईमानदार बनना है खुद के साथ। क्लिफ हैंगर एंड। चैप्टर 1 यहीं खत्म नहीं होता, यह एक वादा करता है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अगला चैप्टर बताएगा आप खुद को कैसे दोबारा डिफाइन करेंगे और वो आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे जो 2026 को जीत सके। फाइनल क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, अगर आज आपने खुद को नहीं जगाया तो 2026 आपको कैसे जगाएगा? अगला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं और नई पहचान बननी शुरू होती है। चैप्टर 2, आइडेंटिटी शिफ्ट माइनस, आप खुद को क्या मानते हैं? जरा एक पल रुकिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं असल में हूं कौन? नहीं, आपका नाम नहीं, आपका काम नहीं, आपकी डिग्री भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं? यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है, और यहीं से ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सबसे खतरनाक सच, कोर ट्रूथ। यह चैप्टर एक लाइन में पूरा खेल समझा देता है। आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में रोज दोहराते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं लेट स्टार्टर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो 2026 कितना भी नया क्यों ना हो, आपकी जिंदगी पुरानी ही रहेगी। द इनविजिबल आइडेंटिटी जो हमें रोकती है। किताब बताती है कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल आइडेंटिटी होती है,
आप शायद कहते नहीं, लेकिन सोचते जरूर हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता, मैं एवरेज हूं। और फिर आपका हर एक्शन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होता है। आप गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी आइडेंटिटी के लेवल तक गिर जाते हैं। Why motivation fails every time? चैप्टर 2 बताता है कि मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता। क्योंकि मोटिवेशन एक्शन को पुश करता है, आइडेंटिटी एक्शन को पुल करती है। जब तक आप खुद को वही इंसान नहीं मानते जो रोज एक्शन लेता है, तब तक प्लान्स टूटेंगे, हैबिट्स छूटेंगी और आप खुद को दोष देंगे। Real life example. Audience connection. मान लीजिए एक आदमी कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों में फर्क क्या है? पहला स्ट्रगल करेगा, दूसरा नेचुरली मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अलग है। 2026 का असली खेल यहीं से शुरू होता है। यह चैप्टर कहता है 2026 जीतना है तो पहले खुद को नया नाम दो। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल ये है आप 2026 में किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल। The identity formula, simple but powerful. चैप्टर 2 एक सिंपल फॉर्मूला देता है। 1. डिसाइड, मैं कौन हूं। 2. एक्ट, छोटा एक्शन लो उस आइडेंटिटी के हिसाब से। 3. रिपीट, रोज बिना एक्सक्यूज। पहले एक्शन फेक लगेगा, फिर हैबिट बनेगा और फिर आइडेंटिटी। The dangerous question, mid-video retention. अब किताब एक सवाल पूछती है जो ऑडियंस को हिला देता है। अगर आप खुद को कभी नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी क्यों बदलेगी? क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहते हैं? ब्रेकिंग ओल्ड आइडेंटिटी सबसे मुश्किल हिस्सा। चैप्टर 2 मानता है पुरानी आइडेंटिटी तोड़ना दर्दनाक होता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, कंफर्ट वापस खींचेगा। लेकिन किताब कहती है आप वही खोते हैं जो आप थे, ताकि आप वो बन सकें जो आपको बनना है। Chapter 2 का core message. 2026 की शुरुआत कैलेंडर से नहीं, कैरेक्टर से होगी। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। Cliffhanger end. Next chapter hook. चैप्टर 2 यहीं रुकता है, लेकिन एक डरावना सच छोड़कर। अगर आइडेंटिटी बदल गई लेकिन डेली रूटीन नहीं बदला तो क्या होगा? अगला चैप्टर बताएगा क्यों गोल्स नहीं, डेली सिस्टम्स आपकी किस्मत बदलते हैं और कैसे आज आपका 2026 तय करता है। Final curiosity question. अगर आप खुद को आज एक नया नाम दे सकें तो वो नाम क्या होगा? चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है जहां सोच एक्शन में बदलती है। चैप्टर 3 डेली सिस्टम्स माइनस गोल्स नहीं, सिस्टम्स जिंदगी बदलते हैं। जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपने अब तक कितने गोल्स बनाए हैं जो पूरे नहीं हुए? अब एक और सवाल, क्या प्रॉब्लम गोल्स की थी या उस सिस्टम की जो गोल्स तक पहुंचाता है? यहीं से चैप्टर 3 शुरू होता है और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, डेंजरस इल्यूजन। यह चैप्टर एक कड़वी सच्चाई बताता है। गोल्स आपको दिशा देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है। लेकिन किताब पूछती है आप रोज क्या करते हैं जो आपको वहां ले जाए? अगर रोज का आंसर क्लियर नहीं है तो गोल सिर्फ सपना है। Why goals fail. Reality check. चैप्टर 3 3 कारण बताता है। गोल्स फ्यूचर में रहते हैं, सिस्टम्स प्रेजेंट में काम करते हैं, दिमाग प्रेजेंट को फॉलो करता है। आप फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं लेकिन आप सिर्फ आज पर एक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि 1 जनवरी को गोल्स बनते हैं और 15 जनवरी को टूट जाते हैं। The system ladder. Simple example. मान लीजिए आपका गोल है 2026 में कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना, गोल सोच है। सिस्टम क्या होगा? रोज 10 मिनट जोर से पढ़ना, रोज एक वीडियो देखना, रोज एक छोटा बोलने का अभ्यास। छोटा है? हाँ, लेकिन किताब कहती है स्मॉल सिस्टम्स रन डेली क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। The magic of consistency. Audience connection. चैप्टर 3 याद दिलाता है कोई भी दिन जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन हर दिन जिंदगी बदलता है। अगर आप रोज 1% बेहतर हो तो 365 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। Why systems feel boring? और यही ताकत है। किताब मानती है सिस्टम्स बोरिंग होते हैं और यही वजह है कि वो काम करते हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस रेपिटेशन। जो चीज बोरिंग लगती है वही चीज फ्यूचर सिक्योर करती है। The discipline trap. चैप्टर 3 एक बड़ी गलती दिखाता है। लोग डिसिप्लिन को फोर्स समझते हैं,
लेकिन किताब कहती है डिसिप्लिन तब आसान हो जाती है जब सिस्टम सिंपल हो। अगर आपका सिस्टम इतना बड़ा है कि आप शुरू ही ना कर पाएं, तो वो सिस्टम नहीं एक्सक्यूज है। The 2026 SYSTEM Rule. चैप्टर 3 का गोल्डन रूल। अगर आपका सिस्टम आज आपको थका नहीं रहा तो 2026 आपको थका देगा। आज थोड़ा डिस्कम्फर्ट, कल बड़ी क्लैरिटी। MID Chapter Shock Question. अगर आप अगले 365 दिन बस वही करते रहे जो आज कर रहे हैं, तो 2026 कैसा होगा? क्या आपको वो फ्यूचर पसंद आएगा? यही ऑडियंस रुककर सोचती है। Chapter 3 का Core Message. आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। गोल्स इंस्पायर करते हैं लेकिन सिस्टम्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। Cliffhanger End. चैप्टर 3 यहीं रुकता है, लेकिन एक डरावनी सच्चाई छोड़कर अगर सिस्टम बन भी गया लेकिन आपका फोकस बिखरा रहा, तो क्या होगा? अगला चैप्टर बताएगा क्यों फोकस आज की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और कैसे डिस्ट्रैक्शन आपका फ्यूचर चुरा रहा है। Final Curiosity Question. अगर आपका आज आपके सपनों के खिलाफ काम कर रहा है तो आप उसे कब बदलेंगे? चैप्टर 4 वहीं से शुरू होता है जहां क्लैरिटी कियोस पर जीतती है। चैप्टर 4 फोकस माइनस आज की दुनिया की सबसे महंगी ताकत। एक सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। आप दिन में कितनी बार फोन बिना वजह उठाते हैं? एक बार सोचिए, हर नोटिफिकेशन आपका नहीं, आपका फोकस खींचता है। यहीं से चैप्टर 4 शुरू होता है, जहां समझ आता है कि हम मेहनत कम नहीं कर रहे, ध्यान खो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, हार्ड ट्रूथ। किताब साफ कहती है, आज फेलियर का कारण टैलेंट की कमी नहीं, फोकस की चोरी है। आप केपेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका ध्यान हर जगह बटा हुआ है। Distraction equals silent thief. चैप्टर 4 डिस्ट्रैक्शन को साइलेंट थीफ कहता है। ये शोर नहीं करता, ये आपको महसूस नहीं होने देता, ये धीरे धीरे आपका फ्यूचर चुरा लेता है। आप कहते हैं बस 5 मिनट फोन देख लूं, और वो 5 मिनट आपके सपनों से कट जाते हैं। Reality Check. Audience Mirror. ये चैप्टर आपको आईना दिखाता है, क्या आप सच में बिजी हैं या सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड? बिजी होना समाज में रिस्पेक्टेबल है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होना जिंदगी को खोखला बना देता है। Focus versus Time. Game Changer Insight. किताब एक बड़ा सच बताती है, टाइम सबके पास बराबर है लेकिन फोकस बराबर नहीं। दो लोग, दोनों के पास 24 घंटे, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। फर्क सिर्फ एक है, अटेंशन का इस्तेमाल। Deep Work Moment. Transformation Point. चैप्टर 4 सिखाता है डीप फोकस का मतलब, फोन साइलेंट, एक काम एक समय। 30 मिनट का डीप फोकस 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल होता है। Multitasking Myth. Illusion Breaker. यह चैप्टर मल्टीटास्किंग को सीधे झूठ कहता है। आप एक साथ 2 काम नहीं करते, आप बार बार स्विच करते हैं, और हर स्विच आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी मारता है। The 2026 FOCUS Rule. चैप्टर 4 का गोल्डन रूल। अगर आप अपना फोकस कंट्रोल नहीं करेंगे तो 2026 आपको कंट्रोल करेगा। आपका फ्यूचर आपके ध्यान की दिशा में चलता है। Practical Focus Reset. Simple but powerful. किताब एक सिंपल रूल देती है, 1 टास्क, एक समय में एक काम, 1 गोल, एक समय में एक प्रायोरिटी, 1 आवर, हर दिन बिना डिस्ट्रैक्शन। बस इतना। MID Chapter Shock Question. अगर आप अगले 1 साल ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहे तो क्या 2026 में आप खुद को पहचान पाएंगे? यही ऑडियंस पॉज करती है और सोचती है। Chapter 4 का Core Message. फोकस लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। जो लोग ध्यान बचा लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। Cliffhanger End. चैप्टर 4 यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है, अगर फोकस मिल गया लेकिन डिसिप्लिन नहीं आया तो क्या होगा? अगला चैप्टर बताएगा क्यों मोटिवेशन धोखा देता है और कैसे डिसिप्लिन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। Final Curiosity Question. अगर आपकी जिंदगी आपके फोकस की कीमत चुका रही है तो आप उसे कब वापस लेंगे? चैप्टर 5 वहीं से शुरू होता है जहां एक्सक्यूजेस टूटते हैं और डिसिप्लिन जन्म लेता है। चैप्टर 5 डिसिप्लिन माइनस मोटिवेशन से आगे की ताकत। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार शुरुआत की और बीच में छोड़ दी? जिम, पढ़ाई, बिजनेस, हैबिट्स, सब कुछ शुरू किया लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेशन ढूंढते रहे और डिसिप्लिन को नजरअंदाज करते रहे। यहीं से चैप्टर 5 शुरू होता है। सबसे बड़ा धोखा, मोटिवेशन ट्रैप। किताब साफ कहती है,
मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजन है जो हर हाल में चलता है। Why motivation fails? Hard truth. चैप्टर 5 बताता है, जब मन नहीं होता तभी असली जिंदगी बनती है। अगर आप सिर्फ अच्छा लगने पर काम करेंगे तो आप एवरेज ही रहेंगे। लेजेंडरी लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन हर दिन कमिटेड होते हैं। Discipline is identity. Mindset shift. यह चैप्टर डिसिप्लिन को जबरदस्ती नहीं मानता। यह कहता है, डिसिप्लिन वो है जो आप तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। आप क्या करते हैं जब थकान हो, जब मन ना हो, जब कोई तारीफ ना मिले। यही आपका फ्यूचर बनता है। The no excuse zone turning point. Chapter 5 एक clear rule देता है, no mood. No excuse. Just action. थोड़ा करो लेकिन रोज करो। 0 से ज्यादा हमेशा 1 बेटर होता है। Small discipline, big future. किताब याद दिलाती है 10 मिनट रोज, 1 हैबिट रोज, 1 प्रॉमिस खुद से। ये सब मिलकर 2026 का फाउंडेशन बनाते हैं। Discipline versus talent. Chapter 5 का strongest line. डिसिप्लिन हमेशा टैलेंट को हरा देता है। अगर टैलेंट डिसिप्लिन ना हो, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर डेली एक्शन नहीं है तो टैलेंट भी थक जाता है। MID chapter shock question. अगर आप वही काम रोज करते रहे जो आज कर रहे हैं, तो क्या आप प्राउड होंगे या 2026 में खुद से सवाल करेंगे? Discipline formula. Simple plus real. डिसाइड वंस, क्या करना है पहले तय करो, रिमूव चॉइसेस, सोचना कम करो, करना ज्यादा, रिपीट डेली, चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन आसान तब होती है जब डिसीजन पहले ले लिया गया हो। Chapter 5 का core message. आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको रोज मेहनत करनी है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। Cliffhanger end. चैप्टर 5 यहीं रुकता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है। अगर डिसिप्लिन आ गया लेकिन आप पूरे साल सोचकर ओवरवेल्म हो गए, तो क्या होगा? अगला चैप्टर बताएगा कैसे 90 दिन पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और क्यों छोटे टारगेट्स बड़े साल बनाते हैं। Final curiosity question. अगर आप अगले 30 दिन बिना एक्सक्यूज डिसिप्लिन दिखा दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? चैप्टर 6 वहीं से शुरू होता है जहां बड़ा साल छोटे हिस्सों में टूटता है। चैप्टर 6 द 90 डे रूल। साल नहीं, सिस्टम जीतता है। एक सच्चाई सुनिए, पूरा साल सोचकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। 12 महीने, 365 दिन, इतना लंबा सफर देखकर दिमाग खुद कह देता है, छोड़ यार, बाद में देखेंगे। यहीं से लोग हार जाते हैं। चैप्टर 6 इसी डर को तोड़ता है। Why years fail and 90 days win. किताब कहती है, दिमाग साल नहीं समझता, वो सिर्फ अगला कदम समझता है। जब आप पूरा साल देखते हैं, ओवरवेल्म, कंफ्यूजन, प्रोक्रास्टिनेशन, लेकिन जब आप सिर्फ 90 दिन देखते हैं, क्लैरिटी, फोकस, एक्शन। The 2026 breakdown formula. चैप्टर 6 सिखाता है 2026 इक्वल्स 4 गुणा 90 डे मिशंस। हर 90 दिन में सिर्फ 1 क्लियर गोल, 1 कोर हैबिट, 1 आइडेंटिटी प्रूफ। बस इतना। जो लोग साल जीतते हैं वो क्वार्टर्स में खेलते हैं। Real example. Audience connection. मान लीजिए आप चाहते हैं 2026 तक कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन बनना। पहले 90 दिन रोज 20 मिनट फोकस वर्क, रोज एक छोटा डिसिप्लिन एक्शन, खुद से कहना मैं डिसिप्लिन्ड हूं। रिजल्ट, आप वही इंसान नहीं रहेंगे। Identity proof system. चैप्टर 6 का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, हर एक्शन एक वोट है आपकी आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, आप अपने अंदर एक वोट डालते हैं। 90 दिन बाद आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। MID chapter shock question. Retention booster. अगर अगले 90 दिन आपने सच में ईमानदारी से दिए, तो क्या 2026 अब भी डरावना लगेगा? यही ऑडियंस को उम्मीद महसूस होती है। The no zero rule. Game changer. चैप्टर 6 का रूल 0 डे अलाउड नहीं है। थोड़ा करो, 5 मिनट, 1 पेज, 1 एक्शन, लेकिन 0 नहीं। 0 डे फ्यूचर को मार देता है। Chapter 6 का core message. आपको जिंदगी बदलने के लिए पूरे साल की नहीं, सिर्फ अगले 90 दिनों की जरूरत है। चैप्टर 7 द न्यू यू माइनस अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। ओपनिंग हुक, पहले 30 सेकेंड। जरा एक पल रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। वही आप, वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही कल करूंगा वाला माइंडसेट। अब एक सवाल, अगर आप आज फिर वहीं लौट गए तो ये सफर किस लिए था?
यहीं से चैप्टर 7 शुरू होता है, जहां रास्ता नहीं पहचान तय होती है। The point of no return. यह चैप्टर एक साफ बात कहता है, एक बार जागने के बाद सोने का नाटक नहीं किया जा सकता। अब आप जान चुके हैं प्रॉब्लम कहां थी, सॉल्यूशन क्या है और कीमत क्या है। अब इग्नोरेंस ऑप्शन नहीं है। From knowing to becoming. चैप्टर 7 बताता है, ज्यादातर लोग सब कुछ जान लेते हैं लेकिन बनते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन को लेटर पर टाल देते हैं। जानना आसान है, बनना मुश्किल, लेकिन जरूरी भी। The final mirror. Deep emotional moment. ये चैप्टर आपको आखिरी बार आईना दिखाता है। आप वही रहना चाहते हैं जो आप थे, या वो बनना चाहते हैं जिसकी जिंदगी आपने अब तक सिर्फ कल्पना की थी। The final identity decision. चैप्टर 7 का सबसे पावरफुल हिस्सा आज आप तय करेंगे। क्या आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं? क्या आप एक्सक्यूजेस छोड़ेंगे? क्या आप डिसिप्लिन को पहचान बनाएंगे? आज लिया गया फैसला आपकी नई आइडेंटिटी का पहला सबूत है। No going back rule. ये चैप्टर एक रूल देता है, अब पीछे नहीं देखना। पुराने बहाने, पुराने लोग, पुरानी सोच, सब पीछे। जो पीछे देखता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। The last shock question. Retention peak. अगर आपने सब सुन लिया, सब समझ लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला, तो गलती किसकी होगी? यहीं ऑडियंस खामोश हो जाती है। Chapter 7 का core message. आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको कमिटेड बनने की जरूरत है। एक दिन नहीं, एक फैसला जो रोज दोहराया जाए। The final unlock moment. अब वो पल है जहां किताब खत्म होती है, लेकिन आपकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है। 2026 को मत आने दो, 2026 को बनाओ। Last question. Life changing. ये सवाल किताब का अंत नहीं, आपकी शुरुआत है। अगर आज नहीं बदले तो फिर कब? यही आखिरी चैप्टर था, लेकिन असली कहानी अब आपकी है। The unlock moment. Emotional ending. High impact. अब जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर 2026 भी आज जैसा ही निकल गया, तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे?